नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अल कायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्रवाई बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी। टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा की दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई। लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए, कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जबान नहीं खुली। क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं। भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है। संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है। क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल से स्पीड अप करा रहे ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को। देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया। वैसा ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट। भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 520 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अल कायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं। विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया।
इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट। मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केवंझर में पाटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अल कायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।